दोस्तों, क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। शाहरुख खान साहब मतलब एक टाइटल अनाउंसमेंट करी अपनी। बड़ा मतलब टाइटल बहुत कमाल का है, किंग। और उसका अनाउंसमेंट किया, 1 सवा मिनट का टीजर दिया, टीज किया लोगों को सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या लोग आपस में एक दूसरे को व्हाट्सएप शेयर कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट किसी को तो बॉलीवुड में उतनी समझ है, उतनी विजडम है कि भाई जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा ऑरा है, जो हमारी वाइब है, एक लोगों की सेट एक्सपेक्टेशन रहती है, हमें उसी हिसाब से प्रोडक्ट लोगों के सामने, अगर हम लोगों से पैसा लेंगे थिएटर में जाने का, तो हमें लेवल पे, वो लेवल का हमें एटलीस्ट वो एक लोगों को लगना चाहिए कि हाँ कुछ आ रहा है जिसमें शाहरुख खान एक्ट कर रहे हैं। पर बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत अमेजिंग सी खबर निकलती हुई आई, और आई थिंक बॉलीवुड हंगामा में मैंने पढ़ी है। आई डोंट नो, मोस्ट प्रॉब्ली ऑथेंटिक सोर्सेज से होगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ऐसी खबरें शायद प्रोडक्शन हाउस वाले ही कहीं ना कहीं छोड़ते हैं धीरे धीरे करके। इसे भी ऐसा फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन समझो, एसेट इंफॉर्मेशन समझो। बोला अब ये जा रहा है कि किंग मूवी इंडिया की कॉस्टलीस्ट मूवी, इसका बजट बहुत तगड़ा, एक्सक्लूडिंग मार्केटिंग, पीए और जो भी इनका मिसलेनियस का खर्चा है, विच विल बी ह्यूज आई थिंक टिल द टाइम दिस पिक्चर विल गेट रिलीज। बाय द रिलीज टाइम मुझे नहीं पता, आई थिंक अगस्त होगा, सितंबर होगा, मेरे हिसाब से दिसंबर होना चाहिए, बट एनीवेज वो मेरे हिसाब से है। बट 350 करोड़ इज द मैसिव बजट जस्ट ओनली इन द मेकिंग ऑफ द मूवी किंग। एंड देखिए, मेरा ऐसा मानना है इंडिया की कॉस्टलीस्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज हमारे पास इससे ऊपर आई थिंक आदि पुरुष थी, माइट भी शायद साउथ, इवन ब्रह्मास्त्र भी थी। बट ब्रह्मास्त्र का जो पैसा था वो आई थिंक वो 2 पार्ट्स के हिसाब से लगा था, तो उसको थोड़ा साइड करते हैं। बट आदि पुरुष में काफी पैसा लगा था, 500 कुछ 550 600 करोड़ का था। साऊ में भी अच्छा पैसा लगा था, और 2-3 मूवीज हैं। बट हाँ यार, मतलब ये किंग मूवी, ये बात तो जरूर है कि जहां अगर हम पठान जवान का ले लो, अगर बजट कंपेयर करें, विच इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मूवी, टाइगर 3 जवान 300 करोड़ के आसपास का बजट था, उसको छोड़ के किंग मूवी का 350 करोड़ जस्ट इन द मेकिंग। तो आप इसके ऊपर आप लगा लो, मतलब शाहरुख की पिक्चर है, और आप 70-80 करोड़ और लगा लो, तो 450 करोड़ के आसपास का बजट मूवी का बैठेगा। नो, दिस इज अ ह्यूज थिंग। अब आप पूछोगे कहां गई, देखिए एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग बहुत तगड़ी है, बट कास्टिंग से भी ज्यादा बात यह है कि ये मूवी इनिशियली जब सुना था तो 150 करोड़ के बजट में मूवी प्लान हो रही थी, जब सुजॉय घोष इनके डायरेक्टर थे। उसके बाद सिद्धार्थ आनंद ने, अब जो खबरें पढ़ने में आ रही हैं, जो हमने पढ़ रहे हैं, 6 मेजर एक्शन सीन्स हैं, जिसमें 3 एक्चुअल लोकेशंस पे शूट हुए हैं, और 6 के 6 बोला जा रहा है कि बड़े अच्छे कैनवस पे, अच्छे इंटरनेशनल आई थिंक एक्शन जो स्टंट कोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने डिजाइन किए एक्शंस। तो वहां सब में अगर पैसा गया है तो आई थिंक कि बजट बढ़ना तय है। और शाहरुख के साथ तो आई थिंक अनुभव सिन्हा ने भी रावण के टाइम बोला था कि भाई शाहरुख के दफ्तरों में बजट डिस्कस नहीं होता, आप अपना विजन बताओ। तो मुझे लगता है शायद सिद्धार्थ आनंद साहब बैठे होंगे शाहरुख के साथ, और उन्होंने बात करी होगी कि भाई देखो, सुजॉय घोष साहब जो मूवी बना रहे हैं वो तो 100-125 करोड़ की दिख रही है मुझे, 150 करोड़ मैक्सिमम। बट जो मैं सोच रहा हूं वो मूवी के लिए थोड़ा हमारा बजट जा सकता है, और ये सिद्धार्थ आनंद साहब की भी प्रोडक्शन है इन एडिशन टू रेड चिलीज। तो आई थिंक शाहरुख को सिद्धार्थ विजन है, जिस हिसाब से सिद्धार्थ आनंद डिजाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक वो शायद क्लिक करा होगा। शाहरुख ने सोचा होगा नहीं यार, इतना अच्छा अगर विजन है तो लेट्स स्पेंड सम मनी। शाहरुख इज वन सच गाय, बहुत अच्छी बात लगती है कि अपना प्रोडक्ट दिखाने में ना, पैसे लगाने में पीछे नहीं हटता। ही इज नॉट दो स्टार्स की, वन ऑफ दो स्टार्स की जहां लगे यार 100 करोड़ लगा दूं और 200-250 कमा के भाग जाऊंगा, या 400 कमा लूंगा, मेरे नाम के आ जाएंगे, ऐसा नहीं। वो अगर पैसा उन्होंने लगाया है, और सिद्धार्थ आनंद साहब पे पूरा मुझे भरोसा है, एग्जीक्यूशन पे ठीक जगह पैसा लगाया होगा। तो ये जो बजट 150 से 400 करोड़ पे शूट किया है, ये इसको वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मूवी इन इंडिया जरूर ना आता है। और मैं अगर बोलूं बॉलीवुड में तो जरूरी है, और अगर तेलुगु इंडस्ट्री को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो आई थिंक एक्सेप्ट तेलुगु इंडस्ट्री, तो आई थिंक ये टॉप पोजीशन पे भी ले लेगी। बट इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा से जैसे ये बोलता हूं कि लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए, जब हम पैसा खर्च करके थिएटर में जाएंगे, न्यूट्रल ऑडियंस के लिए, उनके लिए बजट इतना मैटर नहीं करता। उनको अपने शाहरुख खान को वो फॉर्म में देखना है, उनको कहानी मजेदार चाहिए, उनको इम्पैक्ट चाहिए, उनको मजा चाहिए, उनको सीटियां बजानी है दोस्तों, तो वो उतना बजट पे नहीं करेंगे। बट हाँ, एक बजट निकलती हुई बात आती है, ये तो जरूर लगता है यार कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, ये होता है मतलब। एंड अगर आपने बजट में इतने बनाया है मूवी, इतने बजट
बजट में अगर आपने बनाई है तो मतलब बताना चाहिए पब्लिक को कि भाई हम बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, इसमें बुराई क्या है। और बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, इंटरनेशनल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, इतनी भयंकर कास्ट है आपके पास, बट ये सब वर्थ होना चाहिए। एंड मेरी तो पूरी उम्मीद है कि सिद्धार्थ आनंद साहब पूरा जस्टिफिकेशन करेंगे पैसों के साथ भी और लोगों के जज्बातों के साथ भी। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोगों के जज्बात नहीं हट होनी चाहिए। सुजय घोष साहब बहुत नजरें रहेंगी आपकी कहानी पे, क्योंकि कहानी पे थोड़ा लोगों को रहता है सिद्धार्थ आनंद की कहानी उतनी मजबूत नहीं होती, एग्जीक्यूशन ऑल्दो एक्शन में बहुत टॉप नॉच होती है, बहुत क्लासी होती है। एंड देन वी हैव शाहरुख खान। बाय द वे एक दो लीक्स भी शाहरुख खान के उड़ते उड़ाते आ रहे हैं, अगर वो सच है वो लीक्स यंग लुक में है, मैं कोशिश करता हूँ लगाता हूँ, बट आप देखना सोशल मीडिया वगैरह पे आ चुके हैं, मूछे हैं, ब्लैक हेयर एंड थोड़े लंबे हैं, और वो ब्लैक ब्लैक एकदम किंग टाइप सी एंट्री है, अमेजिंग सा हो जाएगा अगर वैसा कुछ हो गया। बट उम्मीदें ज्यादा है भाई, 2026 में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, और ये हाई बजट के साथ तो आप ये लगा के चलो कि रिकवरी तो खैर चलो, अगर पिक्चर अच्छी बनेगी तो शाहरुख के साथ रिकवरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहरुख का अप्रोच हमेशा ये रहता है कि पैसा लगाओ और मुझे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर वो लेवल पे वो इंटेंट से पैसा लगाया गया है कि नहीं तेरा विजन है और उसके लिए पैसा चाहिए तो लगा, ग्रीन स्क्रीन नहीं शूट करनी, रियल लोकेशन शूट करनी कर, बट चीज अच्छी बनाना सिद्धार्थ आनंद साहब, ये आपसे दरख्वास्त है। दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ठोक के जाना, बस आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। डे बाय डे हम सुनने में आ रहा है, एसेट्स निकल रहे हैं, काफी सारी चीजें इस मूवी के बारे में निकल रही हैं, विच इज actually making this movie most anticipated one of 2026, maybe रामायण के बाद। टेक केयर, बाय बाय।